ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 76। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता। तो ये लगभग अंतिम समय में संजय अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इसको सुनने के बाद उसको कैसा लगा। कई सारे लोग हम में से, आप में से कई बार अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम इतने समय से सुन रहे हैं और हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका है। ऐसा तो कमेंट हमने कई बार, हम सब ने ही सुना है। हमने ऐसा महसूस किया है अपने जीवन में कि इसको सुनने के बाद प्रमाणिक स्रोत से, ख़ास तौर पर मैं अगर अपना खुद का एग्जाम्पल बताऊं तो इस प्रमाणिक परंपरा में जुड़ने से पहले मैं गीता को लगभग 10 बार पढ़ चुका था और कई सालों से पढ़ रहा था, तो 10 सालों से। लेकिन जो रियलाइजेशन इसको प्रमाणिक तरीके से सुनने के बाद आई वो अद्भुत थी वास्तव में, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो खुद से अध्ययन करने से लाभ ये होता है कि भगवान हमें गुरु के पास भेजते हैं। हमारे प्रयास को देख के भगवान हमें गुरु के पास भेज देते हैं और वहाँ पर जाकर ही हमें वास्तविक सेल्फ रियलाइजेशन हो पाती है, क्योंकि वो परंपरा की ताकत जुड़ जाती है उसमें। तो ये ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि कई बार हम सुनते हैं कि हमने सुना तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बारे में ही बोल रहे हैं आप। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ये ग्रंथ की योग्यता प्लस प्रमाणिक, अगर गुरु परंपरा से हम इसको सुनते हैं तो इसके अंदर वो पोटेंसी है कि ये हर किसी से कनेक्ट कर सकती है। ख़ास तौर पे भगवद गीता मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पुस्तक है जो न्यू कमर के लिए, पुराने के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, या हर किसी के लिए है। इसमें कुछ ऐसी बात है कि ये हर जगह पर फिट होती है अगर इसको ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वाकई में ये बहुत ही आश्चर्यजनक ग्रंथ है। और भी कई कारण हैं आश्चर्यजनक ग्रंथ होने के। हम देखते हैं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। हम सारे के सारे जितने भी संसार में धर्म हैं, अधिकतर धर्मों में ये बात को मान्यता मिली है कि हम आत्मा है, यानी कि वी आर बियॉन्ड दिस बॉडी, समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी। लेकिन कहीं पर भी उस आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करा गया। हाँ, और भगवद गीता में बहुत ही डिटेल में बताती है कि आत्मा का कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। हाँ, दूसरा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में अधिकतर जगहों पर भगवान यही बता रहे हैं कि इस आत्मा का, यानी कि हमारा स्वरूप एग्जैक्टली कैसा है। आत्मा, ये आत्मा क्या वस्तु है, इसका क्या मैटर है या नॉन मैटर है, क्या इसका स्वभाव है। एक तो यही बहुत बड़ी बात है कि ये और कहीं हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता नहीं है आत्मा के बारे में। उसके बाद में कई सारे ग्रंथ हैं संसार में, कई सारे रिलीजियस सिस्टम्स हैं जिसके अंदर ये बोला जाता है कि कोई एक सुपर पावर है संसार में जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, जो इस संसार को चला रहा है। लेकिन उसके बारे में इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन हमें गीता के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता। वेरी क्लियर, मतलब विद नो एम्बिग्यूटी एट ऑल। कृष्ण इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से मैं ही परमात्मा भी हूँ, सबके हृदय में अहम, आप बोलते हैं मैं ही बैठा हूँ, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि कैसे मैं देवताओं का भी स्रोत हूँ, कैसे मैं संसार में हर वस्तु का स्रोत, मटेरियल जगत का भी और स्पिरिचुअल जगत का भी स्रोत मैं हूँ, बहुत ही क्लियरली। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान का, समझ लीजिए, नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ क्लियर हो जाती है, बहुत ही कम शब्दों में, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। इसलिए वास्तव में आश्चर्यजनक ग्रंथ है। जैसे कि यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि, हाँ, संजय क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए इस आश्चर्यजनक
ये आश्चर्यजनक वास्तव में हम अक्सर सुनते हैं कि संसार में लोग बताते हैं कि संसार में जीना कैसे चाहिए, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल ये बताता है कि व्हाट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, ये बताता है व्हाट इज़ आर्ट ऑफ डाइंग। अंत समय में क्या स्मरण करना चाहिए, जो अंत का समय में जाएगा वो क्या क्या। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि संसार के बियॉन्ड नरक लोक क्या है और नीचे की योनियाँ क्या हैं, आध्यात्मिक जगत क्या है। सोचिए एक ही ग्रंथ के अंदर, जस्ट छोटी सी किताब ही है देखा जाए तो, पॉकेट एडिशन एक तरह का, इतने कम शब्दों में इतना गहरा ज्ञान। ये बताता है कि संसार में कैसे दोबारा नहीं, कौन दोबारा नहीं आता है संसार में। यानी कि जो भी आपको जानना है, जानने योग्य जो भी है, इसलिए इसको राज विद्या भी कहते हैं, वो सब कुछ इस छोटे से ग्रंथ में है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम में से कई भाई बहन हमारे पढ़ ही नहीं पाएंगे श्रीमद् भागवतम को और बड़े बड़े ग्रंथों को, लेकिन भगवद गीता हर कोई पढ़ सकता है। केवल 700 वर्सेस हर कोई पढ़ सकता है। अगर आप एक दिन में 2 पढ़ेंगे तो 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं आप। तो वास्तव में ये आश्चर्यजनक है। इसको जितनी बार पढ़ा जाए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उतनी बार इसके नए मतलब निकलते हैं। अक्सर कई सारे लोगों ने इसको कंठस्थ कर रखा है, फिर भी वो लोग भी अगर इसको दोबारा पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नई चर्चाएं हो जाती हैं। इसलिए संजय कह रहे हैं कि जब मैं इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ, पवित्र, ये वास्तव में पवित्र है क्योंकि परम पवित्र भगवान के बारे में चर्चा करती है, पवित्र आत्मा के बारे में बताती है कि हमें कैसे इंद्रियों पर संयम करना है और इस प्रकार से हमें कैसे तन मन से पवित्र होना है। ये बताती है कि 3 मोड्स में कैसे दान दिया जाए, कैसे तपस्या की जाए। तो इसमें पवित्र होने के सारी वार्तालाप, सारी चर्चाएं इसके अंदर हैं। तो इसलिए परम पवित्र ग्रंथ है। आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, इसलिए इसको बार बार स्मरण करना आवश्यक है। ये हमेशा हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। घटना है, जब भगवान संसार से चले जाते हैं तो अर्जुन बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में एक तरह से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं अपने आप से, अपने शरीर से। वो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनका शरीर कांपता है, गांडीव उनके हाथ से फिसलता चला जाता है, पसीने निकल आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब भगवान संसार से जाते हैं तो अर्जुन फिर से वही चीज़ करते हैं जो उन्होंने पहले करी थी, लेकिन अब की बार भगवान यहाँ पर नहीं थे, उसके प्रिय सखा नहीं थे। इसलिए वो जो उनके बीच में जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को वो दोबारा से याद करते हैं और याद करते करते फिर से उनका कंपोजर, उनका जो धैर्य है, स्ट्रेंथ वापस आ जाता है। तो एक लाइव घटना ये सुनते हैं हम हमारे शास्त्रों से, भागवतम से, कि किस प्रकार ये जो वार्तालाप है ये हमेशा जब जब हमारे दिमाग में ये रहेगी तब तक हम जीवन के द्वंद्वों से, द्वंद्व मतलब होता है व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू, गो हेयर एंड देयर, राइट लें या लेफ्ट लें, क्या करें, आखिर हम क्या करें। तो हम इस ग्रंथ को पढ़ें या इस ग्रंथ को प्रामाणिक स्रोत से सुने। इस ग्रंथ का प्रामाणिक स्रोत से सुना होना ज़रूरी है एटलीस्ट। उसके बाद यदि इसको पढ़ेंगे तो हमें वो स्मरण हो सकता है कि हमें क्या बताया गया था। अदरवाइज जैसे हमने बताया कि इसको यदि हम अपने आप से समझने का प्रयास करेंगे तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यदि हमने इसको सुना हुआ है अच्छे से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद में ये हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा और कई ऐसी सिचुएशन आएंगी जब हमें इस याद आएगा। नॉलेज का लाभ तब होता है जब प्रैक्टिकल आवश्यकता पड़ने पर वो नॉलेज हमें याद में आए, है ना, अदरवाइज इसका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए कोई चीज़ हमें रिमेम्बरेंस में तब आती है जब वो हमारी बिल्कुल यहाँ पर बैठी होती है। जैसे कि कंप्यूटर में एक हम देखते हैं हार्ड ड्राइव है, और एक है रैम, कहते हैं हम रैम। रैम में जो चीज़ होती है दैट कैन बी एक्सेस्ड इमीडिएटली। कंप्यूटर जो फाइलें आप खोल के रखते हो रैम में रखता है, और जो फाइलें कहीं स्टोर कर गई हैं उसमें डबल क्लिक करके हम जाके खोलते हैं, इट टेक्स 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। बट जो चीज़ रैम में खुली हुई है कैन बी ऑल टैप अब मल्टीपल फाइलें खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे रैम में रहनी चाहिए, ये हमारी हार्ड डिस्क में नहीं चली जानी चाहिए।
हाँ, क्योंकि नोबडी विल, जब कोई सिचुएशन आएगी तब हम बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं अच्छा गीता क्या कहती है। उस वक्त एप्लीकेशन का समय है, उस वक्त तुरंत ही हमारे सामने खुल जानी चाहिए फाइल, एज इफ इट इज़ ऑलरेडी ओपन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे संजय यहाँ बता रहे हैं। और संजय को इसको बार बार सुन के पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, आनंद कैसे आ रहा है, इसका भी एक प्रमाण है। इसका प्रमाण है परीक्षित महाराज, आपने जानते होंगे कि आप पूरी भागवतम इसलिए लिखी गई थी या बोली गई थी, कहिए, भागवतम इसलिए बोली गई थी क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी थी 7 दिन के अंदर। परीक्षित महाराज की मृत्यु इसलिए होनी थी क्योंकि उन्हें एक श्राप मिल गया था। उन्हें एक श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक ऋषि के ऊपर सांप को रख दिया था। उन्होंने एक मरे हुए सांप को, उन्होंने एक ऋषि के ऊपर मरे हुए सांप को इसलिए रख दिया था क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी और वो ऋषि उनको उठ के पानी तक नहीं पूछते हैं। जो भी था, सिचुएशन ये थी। वही परीक्षित महाराज जो पानी से व्याकुल हैं, श्राप मिलने के बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और वो 7 दिन तक पानी खाना कुछ नहीं पीते हैं, न खाते हैं। उनको इतना आनंद आ रहा होता है कि वो प्रश्न पूछते हैं। ऐसा भी नहीं वो परेशान है, आप देखेंगे कि वो भागवतम में बार बार प्रश्न पूछेंगे। जैसे अर्जुन गीता में, अर्जुन चलिए 45 मिनट के सुने, ये तो 7 दिन तक सुनते रहे और प्रश्न पूछते रहे। कई बार क्या होता है कि लेक्चर लंबा हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा। अब 2 घंटे के बाद वक्ता पूछता है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ नहीं बोलता है ना, किसी ने पूछ लिया तो 1 घंटा और बोलता रहेगा। चुप हो जाओ, जाने दो इसको अब। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि परीक्षित महाराज पूछे जा रहे हैं। अरे समय दिन काल कुछ नहीं, रात दिन कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहा है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि इसमें कितना आनंद आ सकता है इसको बार बार चर्चा करने। और भी एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का, कि जो गदाधर पंडित थे, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित, श्रीमद् भागवतम, देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली भागवतम एंड भगवदगीता। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कई वर्ष से तो वर्स टू वर्स सेम है भागवतम और गीता में, लाइक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सेम वर्स आपको भागवतम में मिलेगा। द टीचिंग्स आर सेम। भागवतम इज़ मोर एग्जाम्पल बेस्ड, जहाँ पर कई भक्तों के जीवनी से भगवद गीता के वर्सेस को समझाया गया, आप ये समझ लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित भागवतम को रोज़ पढ़ते थे। हाँ, और रोज़ पढ़ते पढ़ते वो रोते थे। गदाधर पंडित के आंसुओं से, उनके आंसुओं से उसकी स्याही मिट जाती थी। हाँ, पूरी भागवतम खराब हो जाती थी इतना। और बार बार सुनते थे सेम कथाओं को, 100 बार सुनते थे। तो ये एक लक्षण है, ये दिखाने का, ये समझने का कि हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। जितना हमारा हृदय पवित्र होगा उतना हमें बार बार सुनने पर आनंद आएगा, क्योंकि हम उसके बारे में अधिक सुनना चाहते हैं जिससे हमें प्रेम है। जैसे कि हम अपने बच्चों के बारे में, उनकी तारीफ़ सुनते सुनते हमारे कान नहीं थकते हैं, है ना। अपने प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बार बार सुनने पर हमारे कान नहीं थकते हैं। वैसे ही जब भगवान से हमें प्रेम होता है तो उनके बारे में बार बार सुनना पढ़ना अच्छा लगता है। और ये प्रेम डेवलप करने के लिए भी बार बार सुनना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल है, हम देखते हैं रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी कृष्ण के बारे में सुन सुन के इतना प्रेम उन्हें हो जाता है कि वो शी डिसाइड्स टू मैरी कृष्णा। और ब्राह्मण के हाथ से खत लिखवाती हैं कि मेरी शादी ये जल्दी करने वाले हैं, शिशुपाल आप कुछ आइए, कुछ करिए। तो इस प्रकार से सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुन के प्रेम होता है और प्रेम होने पर और सुनने का मन करता है। इसलिए यहाँ पर संजय क्या कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि जब मैं इस वार्तालाप का बार बार स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय क्या होता है, प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो जाता है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। हमने भी इस ग्रंथ को सुना पिछले कुछ सालों से, लगभग 3 साल, आई थिंक 2 से ऊपर साल होने को आए हैं इस बार की गीता को करने में। इससे पहले हम इसको आई थिंक 1-2 बार और खत्म कर चुके हैं। और फिर भी हमें बार बार आनंद आता है। अब ये ग्रंथ हम टुवर्ड्स द एंड हैं, एक खेद हो रहा है दिल में कि ये ग्रंथ ख़त्म होने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फिर से शुरू होने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की